नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। विक्रम संवत 2077 शक संवत 1942। आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, तदनुसार बृहस्पतिवार 12 नवंबर 2020। हम अपने दर्शकों का CWB हिंदी न्यूज पर स्वागत करते हैं। आज का विचार, वक्त की भी अजीब दास्तान है। वक्त तो दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन वक्त जिंदगी में दिखाता बहुत कुछ है। हरियाणा के खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा है कि खेलो इंडिया 2021 गेम्स में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की वास्तविक आयु जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से सभी जिलों में बोन डेंसिटी टेस्ट की व्यवस्था करवाई जाएगी, ताकि ओवरेज संबंधित किसी प्रकार की शिकायतें प्राप्त न हों। इसके अलावा खेलो इंडिया 2021 गेम्स के सफल आयोजन के लिए विभिन्न विभागों को आपसी तालमेल सुनिश्चित कर कार्य करना होगा, जिसके लिए उच्च स्तरीय कमेटियों का गठन किया जाएगा। मेजर विनीत गुलिया का सैनिक और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। विनीत की जम्मू कश्मीर के राजौरी में संदिग्ध परिस्थितियों में सिर में गोली लगने से मौत हो गई थी। सेना के अफसर व जिला प्रशासन के अधिकारियों ने राजकीय सम्मान के साथ पुष्प चक्र के साथ श्रद्धांजलि दी। वहीं ग्रामीणों व क्षेत्रवासियों ने भी भावभीनी अश्रुपूर्ण विदाई दी। वहीं साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। मेजर विनीत 29 साल के थे। फिलहाल उनकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर के राजौरी में चल रही थी। मेजर विनीत राष्ट्रीय राइफल के जवान थे। दार्जिलिंग में शहीद हुए BSF के जवान पवन कुमार बुधवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। उन्हें उनके पैतृक गांव दिनोद में सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद धर्मवीर सिंह भी दिनोद पहुंचे और शहीद पवन कुमार को नमन किया। इससे पहले BSF वाहन में तिरंगे में लिपटे शहीद पवन कुमार के पार्थिव शरीर को गाँव के चारों तरफ घुमाया गया। पवन को नमन करने वालों की भीड़ इतनी अधिक थी कि गाँव के चारों तरफ से घर तक पहुँचने में 1 घंटा से भी ज्यादा समय लग गया। गाँव दिनोद निवासी बलवान सिंह के पुत्र BSF जवान पवन कुमार दार्जिलिंग में तैनात थे। तैनाती के दौरान ही उन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। गगनभेदी नारों के साथ BSF का वाहन गांव दिनोद में पहुंचा। गांव दिनोद से कोहाड़ जाने वाले सड़क मार्ग पर तालाब के पास पवन कुमार के पार्थिव शरीर को सुपुर्द खाक किया गया। बड़ौदा उपचुनाव की हार के बाद भाजपा और JJP में घमासान मच गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के एक बयान की सहयोगी पार्टी JJP के सभी वोट भाजपा उम्मीदवार को नहीं मिले पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जवाब दिया है। दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि ये कहना गलत होगा कि JJP का वोट BJP को ट्रांसफर नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि 50,000 से ऊपर वोट मिलना यह दर्शाता है कि हमने खूब मेहनत की है। नेटफ्लिक्स, अमेजन जैसे OTT प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन न्यूज, करंट अफेयर्स और ऑडियो विजुअल कंटेंट देने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म अब सरकार की निगरानी के दायरे में आएंगे। केंद्र सरकार ने बुधवार को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि OTT प्लेटफॉर्म समेत ऑनलाइन न्यूज पोर्टल भी अब इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री के दायरे में आएंगे। नए फैसले से बिना किसी सबूत और झूठी खबरें दे रहे ऑनलाइन पोर्टल पर लगाम लगेगी। इससे कानून व्यवस्था और विश्वसनीयता भी बढ़ेगी, क्योंकि कई मामलों में देश में ऑनलाइन पोर्टल के जरिए दिए गए कंटेंट से भी अपराधों या दंगों को बढ़ावा मिलता है। इंटीरियर डिजाइनर को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार अर्नब गोस्वामी को 7 दिन बाद बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। तलोजा जेल से बाहर निकलते ही रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब कार की छत पर बैठ गए। अर्नब ने नारे लगाते हुए अपनी रिहाई को भारत के लोगों की जीत बताया। अर्नब के साथ ही इस मामले में 2 अन्य आरोपियों नीतीश शारदा और फिरोज मोहम्मद शेख को भी जमानत दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से जमानत के आदेश पर तत्काल अमल करने को कहा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बुधवार को बड़ा फैसला लिया है। अगले साल यानी 2021 में 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट बगैर परीक्षा दिए पास कर दिए जाएंगे। स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी छात्रों को जस्ट पास माना जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि नवंबर के आखिरी हफ्ते तक स्कूल खोलने पर विचार किया जा सकता है। LAC पर कई महीनों से जारी तनातनी खत्म करने के लिए भारत और चीन के बीच सहमति बन गई है। दोनों पक्ष पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग लेक एरिया से सेना पीछे हटाने पर राजी हो गए हैं। भारत और चीन 3 दिन तक रोज 30% सैनिक वापस बुलाएंगे। सैनिकों की वापसी 3 फेज में होगी। समझौते के तहत दोनों देशों के सैनिक इस साल अप्रैल मई में तैनाती वाली पोजीशन पर लौट जाएंगे। हालांकि सैनिकों की वापसी की तारीख के बारे में जानकारी फिलहाल नहीं मिल सकी है।
अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो शुक्रवार को 7 देशों की यात्रा पर रवाना होने वाले हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की तरह ही पोम्पियो भी सत्ता में बदलाव को कबूल करने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने कहा, पावर ट्रांजिशन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, सत्ता हस्तांतरण तो होगा लेकिन ट्रंप ही राष्ट्रपति बने रहेंगे। पोम्पियो इस विजिट के दौरान फ्रांस, तुर्की, जॉर्जिया, इजराइल, कतर, यूएई और सऊदी अरब जाएंगे। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन 20 जनवरी को शपथ लेंगे। मुंबई इंडियंस ने लगातार दूसरी बार आईपीएल ट्रॉफी जीतकर इतिहास रच दिया। टीम के लिए 22 साल के ईशान किशन सबसे ज्यादा 516 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। उन्होंने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 30 छक्के भी लगाए। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने ईशान को वेरी स्पेशल प्लेयर इन मेकिंग यानी आने वाले समय का सबसे बड़ा खिलाड़ी बताया है। ईशान का जन्म 18 जुलाई 1998 को बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। बाएं हाथ का यह विकेटकीपर बल्लेबाज झारखंड की ओर से फर्स्ट क्लास मैच खेलता है। बड़ी डील, गूगल खरीदेगी मुकेश अंबानी के जियो प्लेटफॉर्म में 7.73% हिस्सेदारी। प्रतिस्पर्धा आयोग ने दी मंजूरी। एक सीमा से ज्यादा बड़े सौदों के लिए सीसीआई से मंजूरी लेनी पड़ती है। जियो में 7.73% की हिस्सेदारी लेने के लिए 33,737 करोड़ रुपए का निवेश करने पर सहमत हुई है गूगल का इंडिया डिजिटलाइजेशन फंड के लिए यह पहला निवेश है। गूगल और जियो प्लेटफॉर्म्स के बीच मिलकर एक सस्ते स्मार्टफोन का विकास करने के लिए एक वाणिज्यिक समझौता हुआ है। दिवाली के पहले एक और पैकेज की घोषणा। इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए इसी हफ्ते 1.5 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज दे सकती है सरकार। यह राहत पैकेज दिवाली से पहले आ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार मुश्किल वाले सेक्टर्स पर फोकस करेगी। इसके जरिए वह अर्थव्यवस्था को उबारने की कोशिश करेगी। सूत्रों के मुताबिक 57,000 करोड़ रुपए की अधिकतम इंसेंटिव हासिल करने वाले सेक्टर्स में ऑटो कंपोनेंट और ऑटोमोबाइल सेक्टर्स हो सकते हैं। इसके अलावा जिन सेक्टर्स को इसका फायदा होगा उनमें एडवांस सेल केमिस्ट्री, बैटरी, फार्मा, फूड प्रोडक्ट्स और व्हाइट गुड्स शामिल हैं। लोन लेने वालों के लिए खुशखबरी। बैंक ऑफ बड़ौदा ने सभी अवधि के MCLR कर्ज पर 0.05% घटाई। गुरुवार यानी आज से प्रभावी होंगी नई दरें। एक साल वाले कर्ज की MCLR 7.5% से घटाकर 7.4% पर आ गई है। यह कटौती सभी अवधि यानी टेनर के कर्ज की MCLR में की गई है। सरकारी बैंक ने रेगुलेटरी फाइंडिंग में कहा है कि MCLR में यह कटौती गुरुवार 12 नवंबर 2020 से प्रभावी होंगी। सरकारी कर्मचारी अब लीव ट्रैवल कंसेशन यानी LTC कैश वाउचर योजना के तहत अपने परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से गुड्स एंड सर्विस की खरीदारी कर सकते हैं, बशर्ते ये वह सदस्य LTC किराया पाने के योग्य होने चाहिए। कोई भी सामान या सर्विस अगर परिवार के किसी सदस्य जैसे कि पति, पत्नी, बेटा, बेटी के नाम पर खरीदी गई है तो भी LTC कैश वाउचर स्कीम का फायदा मिलेगा, बशर्ते सामान और सर्विसेज की वैल्यू पर GST 12% या इससे अधिक की होनी चाहिए। बता दें कि सरकार ने 12 अक्टूबर को LTC कैश वाउचर योजना की घोषणा की थी। इसके तहत केंद्र सरकार के कर्मचारी योजना का लाभ उठाने के लिए 12% या इससे ज्यादा GST वाली कोई भी वस्तु या सेवा खरीद सकते हैं। अब तक यात्रा पर ही LTC स्कीम का लाभ मिलता था, अन्यथा रकम लैप्स हो जाती थी। बाजार लगातार 8वें दिन बढ़त के साथ बंद। सेंसेक्स रिकॉर्ड 43,593 स्तर पर पहुंचा। निफ्टी भी 12,700 के पार। सोने की कीमतें 157 रुपए गिरकर 50,344 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंची, तो वहीं चांदी 628 रुपए गिरकर 62,416 रुपए प्रति किलोग्राम हुई। फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव इफ्को ने NP फर्टिलाइजर की अधिकतम कीमतों पर 50 रुपए प्रति बोरी की कमी की है। इससे अब प्रति बोरी की कीमत 925 रुपए हो गई है। यह कमी तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है। NP फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन और सुपर फास्फेट होता है। इसकी कीमतों में कमी से कृषि की इनपुट कॉस्ट में कमी आएगी। NP फर्टिलाइजर की कीमतों में कमी से किसानों को फायदा होगा। इफ्को ने कहा है कि वह आगे भी जितना संभव होगा उतना कीमतों में कमी करने की कोशिश करेगा। धनतेरस पर्व गुरुवार यानी आज मनाया जाएगा। ज्योतिषाचार्य पंडित गणेश मिश्र के मुताबिक ग्रंथों ने बताया है कि समुद्र मंथन के दौरान भगवान धनवंतरी सोने के कलश में अमृत लेकर आए थे। इसी वजह से मान्यता है कि धनतेरस के दिन सोना खरीदा जाता है। हालांकि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए ये संभव नहीं हो पाता है, तो ऐसे लोग शगुन के तौर पर पीतल या अन्य धातुओं के बर्तन खरीद सकते हैं। माना जाता है कि इससे घर वालों की सेहत अच्छी रहती है। इस दिन खरीदे गए नए बर्तन में माता लक्ष्मी, गणेश जी, कुबेर और भगवान धनवंतरी को भोग लगाए जाएं तो घर में सुख और समृद्धि बढ़ती है और बीमारियां दूर होती हैं। पंडित मिश्र का कहना है कि धनतेरस पर लोहे से बने बर्तन, कढ़ाई, तवा, चिमटा आदि नहीं खरीदने चाहिए। मान्यता है कि इस शुभ दिन नुकीले सामान भी नहीं खरीदने चाहिए। इस दिन कांच और प्लास्टिक से बने सामान खरीदने से बचना चाहिए। एल्यूमिनियम के बर्तन सेहत के लिए ठीक नहीं होते हैं, इसलिए ऐसे बर्तन भी नहीं खरीदने चाहिए। और अब बात आज के इतिहास की।
महान स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ, शिक्षाविद और एक बड़े समाज सुधारक पंडित मदन मोहन मालवीय का निधन 12 नवंबर 1861 में हुआ। 12 नवंबर 1918 में ऑस्ट्रिया एक गणतंत्र बना। प्रसिद्ध अभिनेता अमजद खान का जन्म 12 नवंबर 1940 में हुआ। और अंत में लेखक, अभिनेता, निर्माता, प्रकाशक, संपादक, अमेरिकी हास्य लेखक स्टैनली का निधन 95 वर्ष की आयु में 12 नवंबर 2018 को कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स में सीडर सिनाई मेडिकल सेंटर में हुआ था।